Jai Hind, my friends and students. This is Mukesh sir and I welcome to all on my YouTube channel आर्य इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में जो वर्ब के जितने भी काइंड होते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वर्ब के जितने भी काइंड पढ़ाए हैं, उस सभी को आज मैं आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसीलिए इसका नाम मैंने रखा है मास्टर क्लास ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ब। मतलब एक ही वीडियो में आपको वर्ब के जितने भी काइंड्स होते हैं सारे आज पढ़ा दिए जाएंगे कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। तो मैं आपको ज़रा बता दूं सबसे पहले कि वर्ब क्या होता है। आप लोगों को वर्ब के बारे में पढ़ाया जाता होगा कि एक्शन दिखाने वाले, है ना, मतलब जो शब्द एक्शन को दिखाता है या डूइंग को दिखाता है वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। एक्चुअली बात ऐसा नहीं है दोस्त। वर्ब जो है एक शब्द है। वर्ब का अगर प्रॉपरली डेफिनेशन अगर समझना है कि वर्ब होता क्या है, एक्चुअल में वर्ब होता क्या है, तो वर्ब एक शब्द है। बारीकी से समझिएगा, वर्ब एक शब्द है ना। पूरे इंग्लिश में 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें से एक आता है वर्ब। तो वर्ब भी क्या है, एक शब्द है जो बताता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। इसलिए अगर हम वर्ब को इंग्लिश में लिखेंगे और अगर उसको हम डिफाइन करेंगे इंग्लिश में तो क्या कहेंगे कि अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है, एक शब्द है विच एक्सप्रेसेस द एक्शन एंड स्टेट, जो एक्शन को भी दिखाता है और स्टेट को भी दिखाता है। किसका एक्शन दिखाएगा, किसका स्टेट दिखाएगा, तो सब्जेक्ट का एक्शन और स्टेट। अब एक्शन भी दो तरह के होते हैं और स्टेट भी दो तरह के होते हैं, जो आपको, है ना, वर्ब के जो फर्स्ट क्लास था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या है, उसमें मैंने सारा ये चीज़ बता रखा है। और आज इस क्लास में मैं आपको वर्ब के सारे काइंड्स पढ़ाने वाला हूँ। इसीलिए जो नए व्यूवर्स होंगे उनको हो सकता है कि पहले, है ना, समझने में दिक्कत हो कि वर्ब क्या है, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि वर्ब क्या है और फिर उसके सारे काइंड। तो चलिए गाइस देखते हैं वर्ब को क्या लिखा गया है कि वर्ब क्या है। तो अ वर्ब इज अ वर्ब। वर्ब क्या है, एक शब्द है जो व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, दिखाता है स्टेट और एक्शन, किसका, सब्जेक्ट का। ठीक है। अब वर्ब को अगर हम डिफाइन करने की बात करें, अगर उसको हम डिवाइड करने की अगर हम बात करें, बांटने की बात करें, वर्ब के काइंड की बात करें, तो मेनली वर्ब को हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। कितने टाइप में, 3। पहला फाइनाइट, दूसरा नॉन फाइनाइट, तीसरा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग। अब ये जो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, तो गाइस ध्यान से सुनिएगा, ये जो फाइनाइट वर्ब है इसी को मेन वर्ब, इसी को मेन वर्ब, इसी को प्रिंसिपल वर्ब, इसी को लैक्सिकल वर्ब और इसी को ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है। मतलब फाइनाइट वर्ब को ही मेन वर्ब कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा है नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट के बारे में ध्यान रखिएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब का फॉर्म तो जरूर होता है, लेकिन ये वर्ब का फंक्शन नहीं करेगा, वर्ब का कार्य नहीं करेगा। नॉन फाइनाइट जो है या तो नाउन बनेगा या एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा। ठीक है गाइस। और तीसरा होता है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को क्या कर लेता हो, बदल लेता हो। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, अ वर्ब विच चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब के भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। मतलब मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा हो गया लिंकिंग वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वह फाइनाइट वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब वह फाइनाइट वर्ब होता है जो अपने ऑब्जेक्ट, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है। मतलब फाइनाइट ट्रांजिटिव वर्ब वह फाइनाइट वर्ब होता है जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हर हाल में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हर हाल में ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, तो या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अब हो सकता है कि सर कैसे पहचानेंगे कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो सबसे आसान सा तरीका है दोस्त, जिस वर्ब में आप व्हाट मतलब क्या
whom मतलब किसे या किसको, whom मतलब किसे या किसको। तो यदि किसी वर्ब में what या whom लगाते हैं और उसका आंसर मिल जाता है तो वह वर्ब 100% कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे मैंने कहा कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। दोस्तों ईट फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन फाइनाइट वर्ब में कौन है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है कि लिंकिंग है। तो मैंने कहा कि जिस फाइनाइट वर्ब में, जिस मेन वर्ब में व्हाट या हुम लगा के क्वेश्चन करने पर यदि उसका आंसर मिल जाए तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब पूछिए मैं खाता हूं क्या, आंसर मिल रहा है ना दोस्तों, क्या, तो क्या से आंसर मिल गया, मतलब इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और याद रखिए पैसिव, जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं वो केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है दोस्त। क्योंकि पैसिव का रूल क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। तो जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा वही ना जाके सब्जेक्ट बनेगा। तो याद रखिएगा जब मैं आपको पैसिव बताऊंगा फिर वहां पे ये बात मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा, रिकॉल करवा दूंगा। पैसिव किस वर्ब का बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो यह वह फाइनाइट वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है गाइस, whom से तो जैसे आई लव यू, आई लव यू, मैं प्यार करता हूं किसे, तुम्हें, 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 है ना, whom किसे आ रहा है ना whom। तो अगर what और whom से आंसर मिले तो वो वर्ब कौन सा वर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक बात और, ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन भी दिखाता है, स्टेट भी दिखाता है, मतलब अवस्था भी बताता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक्शन जैसे देखिए मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, उठाएंगे है ना, काटेंगे उसको खाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें क्या एक्शन है, ये एक अवस्था है, स्टेट है, मेंटल स्टेट है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसमें कोई एक्शन है, नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन भी दिखाता है, स्टेट भी दिखाता है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो हमेशा डूइंग नेचर का होता है, केवल और केवल डूइंग नेचर का, हैपनिंग नेचर नहीं दिखाएगा। अब आइए इंट्रांजिटिव वर्ब पे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो ये भी किसका टाइप है भाई, फाइनाइट वर्ब का। तो फाइनाइट वर्ब का तो क्या बोलेंगे, वह फाइनाइट वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट लिए ही अपना मीनिंग क्या रखता है, कंप्लीट रखता है। तो सीधा सा जिस वर्ब का आंसर व्हाट और whom से मिलेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिस है ना मेन वर्ब का आंसर व्हाट और whom से नहीं मिलेगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब दोस्तों याद रखना इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता है। अब जरा एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का, कि आई गो टू पटना। दोस्त आप इस गो में व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन कीजिए, आपको आंसर मिल रहा है। मैं जाता हूँ क्या, किसे, आंसर मिल रहा है, नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं जाता हूँ कहाँ, कैसे, कब, क्यों, तो ये जितने भी कहाँ, कब, कैसे, क्यों से आंसर मिलेगा तो वो एडवर्ब होता है। और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट एडवर्ब नहीं हो सकता है। किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन और प्रोनाउन होगा। तो बताइए ये जो गो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका आंसर व्हाट और whom से नहीं मिल रहा है। तो फिर क्वेश्चन करोगे सर पटना तो जगह है, ये तो नाउन है। माय डियर देखिए पटना से पहले क्या है, टू है, और टू ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब को हम ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये गो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये जो पटना है वो टू का ऑब्जेक्ट है। तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको ऑब्जेक्ट लेने का हक होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा प्रीपोजिशन। और याद रखिए जिस मेन वर्ब का आंसर व्हाट और whom से नहीं मिलेगा ना तो वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है।
इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो डूइंग नेचर का भी होता है और हैपनिंग नेचर का भी होता है। डूइंग नेचर का भी होता है और हैपनिंग नेचर का भी। मतलब जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ तो काम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ और मैं मर रहा हूँ, दोनों है इंट्रांजिटिव वर्ब ही, लेकिन एक डूइंग को बता रहा है, एक हैपनिंग को बता रहा है। ठीक है गाइस, अब हम समझते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो लिंकिंग वर्ब एक फाइनाइट वर्ब ही है। लिंकिंग वर्ब भी कौन वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आएगा और कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव आएगा। इसके बाद यदि एडवर्ब लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। जैसे आई एम अ बॉय, यहाँ पे एम क्या है? मेन वर्ब है। बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि इज, एम, आर, वॉज वर हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। गलत। जब इज, एम, आर, ध्यान से सुनिएगा, जब इज, एम, आर, वॉज वर, शैल बी या विल बी के बाद कोई नाउन आए, कोई एडजेक्टिव आए, तो वह फाइनाइट वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। और वह मेन वर्ब में कौन सा वर्ब? लिंकिंग वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? लिंकिंग वर्ब। और जब इज, एम, आर, वॉज वर, शैल बी या विल बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आए या वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, तब वहां पे वो क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है दोस्तों। ठीक है। और लिंकिंग वर्ब को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि जिस वर्ब को हम इक्वल के साइन से रिप्लेस कर दे, जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब आप क्या कीजिए, इज को हटा दीजिए, बराबर दे दीजिए, ही बराबर अ टीचर। तो जो क्या ही है वो टीचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जो ही है वही क्या है? टीचर है। मतलब दोनों बंदा एक ही है। तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है कि जो सब्जेक्ट है ना उसको उसके कंप्लीमेंट से क्या कर देना? जोड़ देना। और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक। पूरक, जोड़ने वाला। जो अधूरा होगा उसको क्या करता है? पूरा करता है। और लिंकिंग वर्ब कभी भी एक्शन नहीं दिखाता है, यह अवस्था को दिखाता है। ठीक है गाइस, तो ये था फाइनाइट वर्ब के बारे में। अब आइए नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब का फॉर्म तो जरूर होता है लेकिन यह वर्ब का काम नहीं करेगा। या तो ये नाउन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा। ये मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1 होता है, जेरेंड का मतलब V1 + ing। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जेरेंड का भी मतलब बिफोर, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी मतलब बिफोर, कहाँ पे लगाएंगे? तो जेरेंड, तो जेरेंड का मतलब ये नाउन का काम करेगा दोस्तों। ये नाउन इक्विवेलेंट होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है। जब V1 + ing किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करे या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो वहाँ पे जेरेंड होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वॉकिंग इज एन गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज, तो इज वर्ब है ना दोस्तों, और इससे पहले क्या आया है? वॉकिंग। तो जो वर्ब से पहले आता है वो सब्जेक्ट है, तो वॉकिंग यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, तो वो जेरेंड है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। और तो ये जेरेंड जो है नाउन इक्विवेलेंट होता है, ये नाउन का काम करता है। नाउन का काम क्या होता है? किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना या ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। पार्टिसिपल भी 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी मतलब होता है V1 + ing। तो गाइस ये एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे आई सो और रनिंग टाइगर, मैंने देखा कैसा? एक दौड़ता हुआ शेर, है ना। आई सो और प्लेइंग बॉय, मैंने देखा कैसा लड़का खेलता हुआ। तो अगर V1 + ing एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करता है तब वो फ्रेंड क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। या मेन वर्ब का काम करेगा तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आइए ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसका काम होता है कि मेन वर्ब की सहायता करना, मेन वर्ब की सहायता करना। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या करेगा कि या तो मेन वर्ब, जो मेन वर्ब जो एक्शन होता है उसके समय को बताएगा, या स्पीकर राइटर के मूड या इंटेंशन को बताएगा। इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। गाइस एक सेमी मॉडल भी होता है, वो मॉडल का ही पार्ट है, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है जिसको हम सेमी मॉडल या मार्जिनल कहते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? जो मेन वर्ब के समय को बताता है, एग्जैक्ट समय को बताएगा। मेन वर्ब से पहले आएगा और उसका क्या बताएगा? समय बताएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरह के होते हैं, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब
और टू बी वर्ब। फिर से सुन लीजिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, चूंकि जगह नहीं था इसलिए मैं लिख नहीं पाया हूँ, वैसे सेपरेट जो वीडियो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो आप उसमें भी जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्ब का, वहाँ भी आप जाके एक एक वर्ब को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये मैं एक बार है ना एक ही वीडियो में सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो में कम समय में आप सभी लोगों को ये सारा बात समझ में आ जाए। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन तरह के होते हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितने मॉडल्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है मेन वर्ब के समय को बताना, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है मूड, इंटेंशन, इरादा, मॉडलिटी को बताना। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद।